2021 बजट क्या है। आज हम निकले हैं जनता की राय पूछने के लिए। और बजट पर अगर बात करनी हो तो बैंकर्स सबसे आगे रहते हैं, जो कि वो बजट पर ही काम करते हैं। आर्थिक और पैसे पे ही सारा काम उनका, लेन देन का सारा काम उनका है। तो आप आज हमारे सामने आर्यन शुक्ला जी हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे इस बजट में क्या खास है और क्या होना चाहिए और क्या नहीं हुआ, इस पर अपना विचार व्यक्त करें। बजट सदैव से एक ऐसा अंग रहा, एक शासन, हर शासक को बजट की आवश्यकता होती है। सनातन काल से चाहे राम राज्य की संकल्पना रही हो, तब आदरणीय रामचंद्र जी ने भी भरत से यही पूछा था कि आप कर व्यवस्था कैसे किए हैं, और उसी पर राम राज्य की अवधारणा हुई। हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमको छूट मिले, हर व्यक्ति राहत चाहता है, हर व्यक्ति सुविधाएं चाहता है, हर व्यक्ति विकास चाहता है, हर व्यक्ति उन्नत सुरक्षित समाज चाहता है, और सबके लिए पैसा चाहिए। तो सरकार पैसा कहाँ से लाए, ये हम मानते हैं कि जो भी सरकार में है, तो सत्ता पक्ष के लिए ये कहना आसान होता है कि बजट बहुत अच्छा है, विपक्ष हमेशा से कहता है कि बजट बहुत बुरा है। हम बैंक के नाते आम जनता को देखते हैं, और मेरा ये मानना है कि न सत्ता पक्ष न विपक्ष, आम जनता को उस बजट को भोगना होता है। भोगना शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि कई बार शासन की जो नीतियाँ रहीं वो ऐसी नहीं कि जो जनता की ना होके कुछ खास वर्ग के लिए रहीं। जब ये सरकार का बजट हमने देखना शुरू किया, तो निश्चित तौर से इस बजट में सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ है। किसानों के लिए है, मरीजों के लिए है, शिक्षकों के लिए है, अनुसंधान के लिए है, रिसर्च के लिए है, डॉक्टर्स के लिए है, इंजीनियर्स के लिए है, सबके लिए है। अगर हमें इस बजट में कोई कमी दिखाई पड़ी तो वो ये दिखाई पड़ी कि इसमें नौकरी पेशा वर्ग को छोड़ दिया गया है। दूसरी बात है, इसमें पेंशनर्स के साथ बड़ा क्रूर मजाक किया गया है, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। पहली बात कि महंगाई बढ़ चुकी है, आयकर की सीमा बढ़नी चाहिए। आज जो व्यक्ति बड़े बड़े शहरों में रहता है और 1 लाख रुपया महीना कमाता है, वो भी किसी तरह जी रहा है। तो हम लोगों ने पिछली जो बैठक हुई थी उसमें भी ये कहा था कि आप 10 लाख तक टैक्स माफ कर दें। वो किसी तरह जी रहा है, 10 लाख वाला कोई बहुत सम्मानित जीवन नहीं जी पा रहा है। दूसरी बात, जो पेंशनर्स की लड़ाई लड़ी गई, उसमें पेंशन को आय माना ही नहीं गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा। तो अगर पेंशन आय नहीं है तो उस पर आयकर आप कैसे लेते हैं? आप मजाक कर रहे हैं उसमें कि वो 75 वर्ष के बाद हम उससे आईटीआर नहीं, आयकर तो लेंगे, आईटीआर नहीं उसको भरना पड़ेगा। ये गलत है। 60 साल के बाद कोई किसी भी तरह का आयकर बंद हो जाना चाहिए, खास तौर से यदि वो आय पेंशन से है। तो चूंकि पेंशनर जिस तरीके से जीवन जी रहे हैं उसको लोगों ने देखा नहीं है, और सरकार की निगाह नहीं जा रही है। बैंक के पेंशनर तो पिछले 27 साल से रो रहे हैं कि उनके पेंशन का रिवीजन हो जाए। आज जो जमादार रिटायर हो रहा है उसकी पेंशन, और पहले जो जनरल मैनेजर रिटायर हुए उनकी पेंशन कम है और जमादार की पेंशन ज़्यादा है। बैंकर्स तो लड़ रहे हैं। तो कुल मिला के नौकरी पेशा वर्ग के साथ थोड़ा सा मजाक किया है, और बाकी संतुलित बजट है। इसको मैं ये नहीं कहूँगा कि बजट बहुत अच्छा है, बहुत बुरा है, बहुत दूर तक देखेगा, कहीं तक नहीं देखेगा। मैं राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन कम से कम यदि नौकरी पेशा को कुछ राहत दी होती तो इस महंगाई में, इस कोरोना काल में उसके कुछ आंसू पुछ पाते। कर की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जैसा तुलसीदास जी ने लिखा है कि बरसत हर्षत सब लखें, करसत लखें न कोय, तुलसी प्रजा सुभाग से भूप भानु सो होए। कहने का मतलब यह है कि जब सूरज जल खींचता है उसको कोई नहीं देखता। जब गर्मी पड़ती है तो हथेली का भी पानी सूख जाता है, छोटे छोटे नली नाले सब सूख जाते हैं, तालाब सूख जाते हैं। लेकिन जब वही बरसता है और जहाँ जरूरतमंद लोगों को तक वो पानी पहुँचता है तो सभी खुश होते हैं। कर व्यवस्था इस प्रकार से होनी चाहिए। आप कारपोरेट टैक्स तो 25% करना चाहते हैं,
और इंडिविजुअल टैक्स को 30% ले जाना चाहते हैं, ये उचित है क्या? इस नाम पे कि हम इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बना रहे हैं और यहाँ पे कंपनियां आएंगी जो लाखों करोड़ कमाएंगे वो 25% टैक्स देंगे, और जिनकी आय 10 लाख से 1 रुपया ज़्यादा हो जाएगी वो 30% देंगे, भले ही वो चाहे जितने कर्जे में दबे हों, किसी तरह जीवन यापन कर रहे हों। तो ये जो कर की व्यवस्था है इसको कायदे से दोबारा बनाए जाने की आवश्यकता है, जो जनता के दर्द को महसूस कर सके। हम 2 रुपए का बिस्कुट खरीदते हैं उसमें भी कर देते हैं, हम रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं उस पर भी कर देते हैं, हम पेट्रोल भराते हैं उसमें भी कर देते हैं, हम सड़क का प्रयोग करते हैं उसमें भी टैक्स देते हैं, जीते हैं तो टैक्स देते हैं, मरते हैं तो टैक्स देते हैं। अब सिर्फ एक सांस लेना बाकी रह गया है कि जिसपे सरकार कहे कि नहीं आप इतने की ऑक्सीजन ले लेते हैं हम तो उस पर टैक्स लगा देंगे साहब। शुक्ला जी, बजट में इस बार आ गया है कि कुछ संसाधन जो हमारे सरकारी संस्थाएं हैं उनको बेचने का प्रावधान आ गया है, क्या कहेंगे इस पर? निश्चित तौर से जो भी संसाधन है वे राष्ट्र के हैं, संसाधन राष्ट्र के हैं तो सभी राष्ट्र के नागरिकों का हक है, और उनको निजी हाथों में देने की हम भर्त्सना करते हैं। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन की तरफ से हमने कल ही इसकी कड़ी निंदा का प्रस्ताव जारी किया है कि हम निजी हाथों में सौंपने से जो आम जनता को, गरीबों को, किसानों को घाटा होगा, वो चंद पूंजीपतियों को सिर्फ लाभ पहुंचाया जाए, ये उचित नहीं है। इस पर रोक लगानी चाहिए। हम निजीकरण के पूर्णतः खिलाफ हैं, क्योंकि निजीकरण से सक्षम वर्ग तो ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अधिक फीस चुका के भी चला जाएगा, सुविधा ले लेगा। लेकिन इस देश का गरीब जो कि उसकी जेब में पैसे ही नहीं है, पाँव में चप्पल ही नहीं है, तन में कपड़ा ही नहीं है, वो कैसे किसी निजी बैंक में जाएगा वो, या निजी संस्थान में वो इलाज करा सकता है क्या? तो इसलिए निजीकरण की मैं निंदा करता हूँ।